हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखेंगे। हम ये देखेंगे आपके पर्सन अभी करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर के। क्या वो कोई एक्शन लेने वाले हैं, क्या वो आपके साथ यूनियन करने का सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं वो आपसे, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। कोई भी सिचुएशन हो आपकी, किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो आपका, चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, थर्ड पार्टी में ये सिचुएशन है आपकी, कोई भी सिचुएशन है अगर आपकी, अगर आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में भी हो तो भी आप देख सकते हो। बस इस रीडिंग के लिए आपके दिल दिमाग में कोई पर्सन होना चाहिए जिसके साथ आपका पास्ट में कोई कनेक्शन हो या प्रेजेंट में आपका कनेक्शन चल रहा हो, उसके लिए रीडिंग है ये। अगर किसी का आपसे कोई कांटेक्ट ही नहीं है, वो पर्सन आपको दूर दूर तक आपको नहीं जानते हैं, है ना, आप उसके लिए अगर ये रीडिंग देख रहे हो तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है। और कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग बताएगी रीडिंग आपको। जब भी आप देखोगे तो ये आपके लिए एप्लीकेबल होगी रीडिंग, और सारी बातें आपसे मैच नहीं करेंगी क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो जितनी भी बात आपसे मैच करे उसको रखिए, बाकी को आप लेट गो कर दीजिए। और चलिए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। मुझसे रिलेटेड कोई भी अगर आपको सर्विस चाहिए, आपको क्रिस्टल लेना है आपके रिश्ते को हील करने के लिए, आपके रिश्ते को नज़र से बचाने के लिए, आपको कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, रीयूनियन के लिए रिचुअल कराना है, उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको कुंडली बनवानी है अपनी खुद की, या कुंडली वाली आपको रीडिंग चाहिए, उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। रिचुअल्स के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, रेमेडीज़ के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इन सारी सर्विसेज के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ जाइए और आपको जो सर्विस चाहिए, जो भी काम है आपको, आप मुझे उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे रीडिंग की तरफ। ये कैंडल लाइट रीडिंग ऑन पेपर होने वाली है। इसमें हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखेंगे। ओके। तो आपको ओपन माइंड होकर के रीडिंग को देखना है, सारी बातों को अपने से आपको फिट नहीं करना। जो बात आपसे मैच कर रही है आप केवल उन्हीं बातों को रखिए, बाकी बात को आप लेट को कर दीजिए, वो फिर वो किसी और के लिए है। और जो पॉजिटिव बात है उसको आप मैनिफेस्ट करिए। जैसे इस रीडिंग को आप एक मैनिफेस्टेशन टूल की तरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है। जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको आप मैनिफेस्ट करें, और जो नेगेटिव बातें हैं उसको लेकर इतना आपको दुखी नहीं होना है। अगर जो पॉजिटिव बात है उसको सोच के आप खुश हो जाइए, क्योंकि फिर एक आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप एक चीज़ अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर कोई नेगेटिव बात आ रही है तो उसको लेकर के आपको दुखी नहीं होना है। इससे फिर आप परेशान हो जाओगे, चिंतित हो जाओगे, तो उसको आपको छोड़ देना, लेट गो कर देना। ओके। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। मैंने पेपर चेंज कर लिया, वो पेपर अच्छा नहीं था। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन करंटली आपसे ज़बरदस्ती दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको जानबूझ के वो अवॉइड कर रहे हैं, जानबूझ के आपकी एनर्जी को खुद पे आने नहीं दे रहे, हावी नहीं होने दे रहे हैं। मतलब जैसे आपकी यादों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, भाग रहे हैं जैसे वो आपसे, आपकी यादों से। लेकिन ये चीज़ उनको करते हुए खुशी नहीं महसूस हो रही है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मन मार के कर रहे हैं चीज़ को। अब मान लीजिए कोई बात अगर कोई आपको करने के लिए कोई कह रहा है, या आपकी मजबूरी है किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, तो क्या आप उसको कंटिन्यू करोगे? नहीं ना। लेकिन आपके पर्सन फिर भी उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी एनर्जी में कंटिन्यू रह रहे हैं आपके पर्सन। जानबूझ के, मतलब वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं। अगर आप उनको कॉल कर रहे हो, आपकी कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपको खुद से कॉल नहीं कर रहे हैं, तो वो जानबूझ के कर रहे हैं सब कुछ ये। और उनकी ये प्रॉब्लम है, उनको करंटली ये लग रहा है कि वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है।
वो सही नहीं है, आपको उनसे बेटर मिल सकता है। आप उनके साथ अगर रहोगे तो आपको परेशानी ही मिलेगी उनकी तरफ से। वो कभी एक अच्छे पर्सन नहीं बन सकते, वो एक अच्छे हस्बैंड नहीं बन सकते, एक अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, उनके अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं, मतलब सेल्फ डाउट कर रहे हैं आपके पर्सन अभी। और इस सिचुएशन में आपको इग्नोर करके, अपने आप को सेल्फ डाउट करके वो खुश भी नहीं है। और देखो, उनको लगता है कि वो आपसे दूर होकर के जो काम कर रहे हैं उसमें उनको खुशी मिल जाएगी, उनको खुशी मिल नहीं रही है, बट फिर भी वो वही काम किए जा रहे हैं, वही वैसे ही रह रहे हैं, उसी एनर्जी में जी रहे हैं। तो अगर कोई भी काम आप खुश होकर कर रहे हो तो उस काम में आपको सक्सेस मिलने के चांसेस 100% हैं। लेकिन अगर कोई काम आप खुश होकर नहीं कर रहे हो तो फिर वो काम अच्छा नहीं होगा। जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लो कि आपको आज खाना बनाना है और आज आप कुकिंग करने गए, लेकिन आपका मन नहीं आज कुकिंग करने का, तो वो खाना अच्छा बनेगा ही नहीं। कुछ ना कुछ बिगाड़ दोगे, उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डाल दोगे, डालना भूल जाओगे। लेकिन कुकिंग है, आप अपने मन से कर रहे हो, आपको पसंद है, तो उस दिन वो जो खाने का टेस्ट होगा ना वो कुछ और ही होगा। तो जो काम हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, पसंद से करते हैं, उसकी खुशी कुछ और होती है। लेकिन आपके पर्सन आपसे दूर भी अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं और वो ऐसा जीना नहीं चाहते, ऐसे करना नहीं चाहते, फिर भी किए जा रहे हैं। काम भी कर रहे हैं तो वो खुशी से नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम आपके पर्सन इस टाइम पे राइट नाउ खुश नहीं है। अब सिचुएशन जो भी हो आपकी, मैं ये बताऊंगी एक वर्ड में, आपके पर्सन अभी इस वक्त खुश नहीं है। वो जानबूझ के आपको खुद से दूर कर रहे हैं, सेल्फ डाउट कर रहे हैं खुद के ऊपर। पढ़ाई भी अगर आप खुश नहीं हो तो नहीं कर पाओगे अंदर से, आप खुश हो ज़्यादा पढ़ पाओगे। उनको लगता है कि आपसे दूर रह के वो अपने ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे, आप अपने ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाओगे, आप उनसे ज़्यादा खुश रहोगे, उनसे दूर होकर के उनसे खुश रहोगे आप। उनको भी लगता है कि शायद दूर होने में ही भलाई है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। खुद परेशान है वो, फिर भी ये काम किए जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनके माइंड में जैसे बातें भरी गई हैं कि तू ठीक नहीं है उसके लिए, या वो तेरे लिए नहीं है। उनके आसपास के लोग या फिर जो लोग आपके रिश्ते के बारे में जानते हैं वो लोग ऐसे कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि उनकी फैमिली को आपके बारे में पता है और फैमिली ने ऐसा कुछ कहा हो, ऐसी कोई बात कह दी हो जिससे उनकी हॉबी ख़त्म हो गई एकदम से कि आगे कुछ अच्छा हो सकता है। तो ये भी रीज़न हो सकता है उनका आपसे दूर जाने का। तो उनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या चाहते हैं। जो मतलब कुछ ज़बरदस्ती नहीं चाहते हैं, वो सोच रहे हैं अगर शादी भी हो तो भई सब फैमिली की मर्ज़ी से हो। अगर कमिटमेंट में दूँ तो मैं उस कमिटमेंट को निभा पाऊँ। उनको लगता है मैं कमिटमेंट को नहीं निभा सकता तो फिर मैं रिश्ते में क्यों रहूँ। इस तरह की बातें सोच रहे हैं। और कोई तो है जो उनको भड़का रहा है, अगर आपको ये बात पता है तो आप अच्छे से जानते हो, लेकिन कोई है जो उनको आपके खिलाफ़ भड़का रहा है। जो कोई है जो आपके काम में भी ये कमी निकालता है, आप चाहे कितना भी अच्छा काम करते हो। तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई। जैसे उन्होंने शेयर किया कि आप, तुम्हें पता है वो इस फील्ड में बहुत अच्छी है, वो इस फील्ड में बहुत अच्छा है। तो उसने बोला कि ये कैसे हो, मतलब वो कौन सी बड़ी बात है, अरे ये तो गलत होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है, तो ऐसे ही है। मतलब आपके काम की रिस्पेक्ट नहीं करना, किसी ने जैसे उनको भड़काया हो, इस तरह आपकी रिस्पेक्ट ना करना, आपके काम की रिस्पेक्ट ना करना। जैसे किसी ने भर दी हो ये बात उनके माइंड में कि आप दोनों साथ में खुश नहीं रह सकते, आप दोनों का फ्यूचर नहीं है, आप दोनों के अलग होने में ही भलाई है। और वही आपके पर्सन को फील भी होने लग गई ये चीज़, ये और वही कर रहे हैं आपको जानबूझ के इग्नोर। वो लोगों को लेकर के बहुत सोचते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, इस तरह की सोच रखते हैं आपके पर्सन। तो ये तो बहुत गलत है कि जब आप रिलेशनशिप में आए तब आपने नहीं सोचा कि समाज क्या कहेगा। तब आपने क्यों नहीं सोचा कि फैमिली क्या बोलेगी, फिर तो आप रिलेशन में आए। तो जब रिलेशन में आ गए हो, बात आगे बढ़ गई है, दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, फीलिंग है, तो अब क्यों बीच में समाज और फैमिली आ रही है। लेकिन आपके पर्सन ला रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या आपके पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके पर्सन का खुद से दूर जाने का कि अगर किसी को पता चला कभी फ्यूचर में तो क्या होगा। अगर मेरी फैमिली को पता लग गया, मेरे स्पाउस को पता लग गया हाँ, आपके बारे में, तो क्या होगा। तो इस चीज़ से भी डर रहे हैं आपके पर्सन। तो देखो, ये चीज़ तो उनको तब भी सोचनी चाहिए थी जब वो आपके साथ रिलेशन में आए थे। अगर आपको बाद में रिलेशन में आने के बाद ये बात पता चली थी कि वो मैरिड हैं, तो उन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ। उनको ये बात उसी टाइम आपको बता देनी चाहिए थी। लेकिन अब क्यों सोच रहे हैं वो इतना।
और अगर आपको शुरू से ही पता था कि वो मैरिड है, फिर भी आप रिलेशनशिप में आए, तो कहीं न कहीं इसमें गलती आपकी भी रही है। क्योंकि देखो, मैं यहाँ पे शुगर कोट नहीं करूँगी कुछ भी, चाहे आपको ये बात बुरी लगे, लेकिन अगर आप किसी मैरिड के साथ रिलेशनशिप में आते हो, तो इससे से आप अपनी लाइफ भी और उस पर्सन की लाइफ भी और उस पर्सन के साथ जो लाइफ जुड़ी हुई है उसकी लाइफ भी, मतलब सारी लाइफ जो है, 3-3 4-4 लाइफ्स हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये चीज़ शायद ये रीज़न हो सकता है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो ये रीज़न हो सकता है। अगर आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो तो भी ये रीज़न हो सकता है आपके पर्सन का आपसे दूर जाने का। एज गैप भी हो सकता है, मुझे एक एज गैप भी दिख रहा है कि जब वो रिलेशन में आए फिर तो उन्हें नहीं लगा, बट अब उन्हें लग रहा है कि एज गैप है, या आप दोनों का कास्ट का भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही जनरल सी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में कास्ट की। तो उनको ये भी लग सकता है, उनको उनको प्रॉब्लम्स ही दिख रही हैं। मैं बताऊँ, अगर उनकी रीडिंग उनकी एनर्जी की रीडिंग करूँ इस टाइम में, तो उनको सिर्फ प्रॉब्लम ही दिख रही है कि हम दोनों साथ रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो सोल्यूशन पे ध्यान नहीं दे रही हैं। वो क्या अच्छा हो सकता है, क्या अच्छा हुआ था, क्या अच्छा हो रहा था जब हम रिश्ते में थे, वो इस बात पे फ़ोकस नहीं है। क्या गलत हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं वो। तो उनके दिमाग में ये चीज़ भर गई है कि मुझे बस लेट गो करना है सब कुछ। मुझे बिल्कुल भी उनकी एनर्जी अच्छी नहीं लगी, ना उनका बिहेवियर मुझे अच्छा लग रहा है इस टाइम रीडिंग करते हुए। लेकिन ये प्यार है, प्यार बहुत करते हैं आपसे। बस ये प्रॉब्लम्स जो है, किसी का इन्फ्लुएंस हो गया या खुद की ओवर थिंकिंग जो भी मैंने गिनवाई अभी आपको, इस वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं आपसे वो। या फिर ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो कुछ बनना चाहते हो। अब अगर आप अभी अभी स्टूडेंट लाइफ है आपकी, तो उनके मन में ये भी आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ होगे तो करियर पे ध्यान नहीं दे पाओगे, तो आप दोनों अगर एक दूसरे से दूर होते हो तो अपने करियर पे फोकस कर पाओगे। तो एक ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके पर्सन को आपको इग्नोर करने का, इसीलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं वो। आपके पर्सन को मतलब ये रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मेरी गलतियाँ रही हैं और आपने उनको मौका दिया था, लेकिन उन्होंने वो मौका गवा दिया और दोबारा शायद उनको मौका मिले ना मिले। तो इस बात का मतलब खुद ही मतलब विक्टिम बन जाते हैं आपके पर्सन जब टाइम आता है तो। विलन भी काम विलन का करते हैं, लेकिन जब टाइम आता है तो विक्टिम बन जाते हैं। वो आपको बता देते हैं कि भाई तुम गलत है मेरे साथ, तुमने अनफेयर किया मेरे साथ। इस तरह की एनर्जी भी है आपकी पर्सन की। और इस वक्त भी वो यही सोच रहे हैं कि मौके तो मैंने बहुत सारे मुझे मौके मिले दिए गए, लेकिन मैंने गवा दिए वो सारे मौके। अब मैं कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ, क्या करूँ, कैसे सब कुछ ठीक करूँ, लेट गो कर दूँ क्या, लेट गो करना ही सही रहेगा क्या, या जो चल रहा है वैसे चलने दूँ, एक दिन सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो अपने आप ही सब कुछ ठीक नहीं होता है, कुछ चीज़ें ठीक करनी पड़ती हैं आपको एक्शन से, अपने जेस्चर से, अपने थिंकिंग को बदल करके कुछ ठीक करना पड़ता है। आपके पर्सन को ऐसे लग रहा है इस टाइम पे कि हाँ भाई मैंने गलतियाँ की हैं बहुत बड़ा, मैं गलत इंसान पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, मेरे को नहीं ऐसे करना चाहिए था। मतलब जो उन्होंने किया है उस चीज़ का भी बुरा लग रहा है उनको कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए था। बट अब क्या कर सकते हो, अगर आपने कोई गलत एक्शन ले लिया है तो आप उसको सुधार सकते हो। उस पर आपको बैठ के रिग्रेट करने से तो चीज़ें बदलेंगी नहीं। आप उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हो। तो वही आपके पर्सन वे ढूंढ रहे हैं कि उसको कैसे सुधारा जाए। अपने आप को खुद को कोसते रहने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके पर्सन कोस रहे हैं अपने आप को। तो मतलब वो ख़्याली पुलाव ज़्यादा पका रहे हैं कि अगर मैंने राइट टाइम पे सही डिसीजन ले लिया होता तो बात कुछ और होती, या सब कुछ बिगाड़ दिया मैंने, सब कुछ बिगड़ गया मेरी वजह से। तो देखो, मेरा तो ये कहना है कि आपको अगर फ्यूचर का नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होना है, तो अभी का टाइम आपको भगवान ने दिया है ना, तो अभी के टाइम में जिए। अभी के टाइम के बारे में सोचिए आप कि अभी आप प्रेजेंट में क्या कर सकते हो। फ्यूचर का मत सोचो इतना आप। लेकिन ये है कि उनको चाहत है आपकी, आपके साथ रहने की तलब है आपकी। लेकिन जो ये फालतू की बातें उनके दिमाग में आ रही हैं जिसकी वजह से वो आपसे दूर हो रहे हैं, या आपको जैसे मैंने सारी रीजंस बताए, बहुत सारे रीजंस अलग होने के हो सकते हैं जिसकी वजह से वो दूर हो रहे हैं आपसे। तो वो कर सकते हैं, अभी भी इस रिश्ते में होप है, अभी भी उनके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो एक्शन लेना चाहें। अगर वो कुछ करना चाहें तो सब ठीक कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जैसे ना हिम्मत से नहीं हो रही, हिम्मत ही हार दी उन्होंने। इस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की। तो अगर आपके पर्सन एक्शन आपकी तरफ नहीं ले रहे ना, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं बताऊँ क्या है, ओवर थिंकिंग उनकी। वो ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। जो उन्होंने गलत किया उसके बारे में सोच रहे हैं, कैसे सुधारा जाए उस गलती के, उसके सुधारा कैसे जाए वो नहीं सोच रहे, गलती कर दी बस उसको सोच रहे हैं कि हाँ गलती कर दी अब मैंने।
लेकिन वो नहीं सोच रहे कि भाई सुधारा कैसे जाए। तो जब तक वो इस डिसीजन तक नहीं पहुँचेंगे कि इसको सुधारा कैसे जाए, तब तक बात नहीं बन पाएगी आपकी तरफ। उनको ये टाइम लग रहा है कि ये जो भी टाइम है परफेक्ट है, अभी मैं चाहूँ तो बात कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है। ओवर थिंकिंग करके उन्होंने ना अपने सारे रास्ते खुद ही बंद किए, ओवर थिंकिंग करके। तो अगर आप देखो किसी भी बात पे अगर आप ध्यान से बैठ के सोचोगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, बट एक ही बात को आप 50 तरीके से सोचोगे, 50 बात सोचोगे, तो कभी कुछ मतलब निकलेगा, कभी कुछ मतलब निकलेगा। तो अगर मैं आपके एक वर्ड में आपके पर्सन की करंट फीलिंग बताऊँ तो वो मतलब कि थिंकिंग का पहाड़ लेके बैठे हुए हैं और सिर्फ सोचे जा रहे हैं, जो सोच रहे हैं नेगेटिव सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपके पास आ नहीं रहे हैं। अगर आपके पास कोई एक्शन का नहीं आ रहा है तो सबसे बड़ा रीज़न यही है आपके पर्सन का। दैट्स इट। तो देख लेते हैं कि कहना क्या चाहते हैं आपसे। थोड़े से लव मैसेज में देख लेती हूँ आपके पर्सन के तरफ से, क्योंकि फीलिंग्स तो बहुत है उनके मन में, फीलिंग्स भी बहुत है, थिंकिंग भी बहुत है, सिर्फ सोचते रहते हैं ज़्यादा। तो देख लेते हैं कहना क्या चाहते हैं आपसे आपके पर्सन। आई वॉन्ट मेट यू, नहीं, वैन आई मेट यू एवरीथिंग मेड सेंस। जब से आपसे मिले हैं हर चीज़ उनको सेंसिबल लग रही है, हर चीज़ में जैसे उनको एक एहसास, अलग ही एहसास हो रहा है उनको। यू मेक मी बेटर, उनको लगता है आप उनको एक बेहतर इंसान बनाते हो। बीइंग इन लव विद यू इज़ द बेस्ट फीलिंग फॉर मी। देखो इतनी सब बातें कह रहे हैं आपसे वो। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई ऑल टुमारोज विद यू। देखो इतनी सारी फीलिंग्स हैं उनके मन में, लेकिन फिर भी ओवर थिंकिंग करके खुद को रोक रहे हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैंने कहा ना कि बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन यही सब जो बातें उनके दिल और दिमाग में चल रही है, जो आ रही है फालतू की बातें, इसी वजह से खुद को रोक रहे हैं। मैं थोड़ा सा और देख लेती हूँ क्या कहना चाहते हैं। सक्सेस, सक्सेस आएगी आपकी लाइफ में डेफिनेटली, आपके रिलेशनशिप में चाहे आपके करियर में। ये जो मैं मैसेज देखती हूँ ना, ये रैंडमली इस तरह के मैसेज आ जाते हैं, तो आप होता है कई बार आप रेटिंग देख रहे हो बट आपके मन में कोई सवाल है तो उसका जवाब भी आपको मिल जाता है। अगर आपके ये मन में सवाल था कि क्या ये रिश्ता मेरा सक्सेसफुल होगा, क्या इस पर्सन से मैं शादी करती हूँ, मैं शादी करता हूँ तो ये शादी सक्सेसफुल होगी, तो यस आंसर। परफेक्ट टाइमिंग, बहुत जल्द आप दोनों का परफेक्ट टाइम आने वाला है, बहुत जल्दी एक्शन ले ही लेंगे, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलेंगे। वैसे आप अब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। ये तो उनकी करंट एनर्जी थी, ऐसे मैं डेली उनकी करंट एनर्जी की अपडेट आपको देती रहूँगी, तो इससे आपको पता चल जाएगा आपका परफेक्ट टाइम कब आने वाला है। वैसे आपका परफेक्ट टाइम आने वाला है, क्योंकि अभी ये जो एनर्जी है शिफ्ट होगी, चेंज होगी, तो अभी कुछ और सोच रहे हैं, अभी बाद में कुछ और सोचेंगे, तो वो मैं आपको बताती रहूँगी क्या सोचेंगे। तो ये जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको आपके पर्सन की डेली अपडेट मिलते रहे। विद यू आई नेवर हैव टू प्रटेंड टू बी समवन दैट आई एम नॉट। आपके साथ बिल्कुल वो रियल वर्जन होते हैं अपने, उनको प्रटेंड नहीं करना पड़ता, उनको दिखावा नहीं करना पड़ता। जैसे आप ना उनको एक होमली फील कराते हो, जैसे हम अपने घर में होते हैं ना, जैसे मर्जी उठते बैठते सोते खाते पीते हैं हमें। अब देखो आप अपने घर में खाना खा रहे हो, जैसे मर्जी बैठ के खा लोगे। आप बाहर कहीं खाना खाने जा रहे हो, आपको एक फॉर्म में बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा आपको पर्सन को लगता है आपके साथ, वो इतने कंफर्टेबल हैं कि उनको बिल्कुल घर जैसा लगता है आपके साथ, आपके सामने उनको प्रटेंड नहीं करना पड़ता। तो ये थी आपकी पर्सन की दिल की ख्वाहिश, दिल की छुपी हुई बातें जो उन्होंने ओवर थिंकिंग में दबा रखी हैं, ठीक है। तो ये भी रह गया था क्या ये? अच्छा चलो देख लेते हैं। वी आर क्यूट टुगेदर, ठीक है। तो ये सब कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, तो वीडियो को आप लाइक करिए ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। जैसे आप लाइक करोगे वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी, तो जिनको ज़रूरत है इस टाइम पर इस वीडियो की, इस हीलिंग की, वो हील होंगे आपके आपकी हेल्प से। तो आप किसी को हेल्प कर रहे हो हील होने में, तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप ये। तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कि आप इस रीडिंग की सारी ब्यूटीफुल एनर्जी को आप क्लेम करते हो, क्लेम करिए एनर्जी को। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डेली ऐसी अपडेट मिलती रहे आपके पर्सन से रिलेटेड। और मैं रेमेडीज़ भी छोटे मैं रिचुअल्स रेमेडीज़ भी आपको बताती रहूँगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो अब आपको कोई भी मुझसे रिलेटेड सर्विस चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे वहाँ जाइए, कांटेक्ट करिए। चाहे क्रिस्टल हो, रिचुअल हो, रेमेडीज़ हो, किसी भी चीज़ के लिए, रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, ठीक है। पॉजिटिव सोचिए और खुश रहिए। ओके, बाय।